अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कौनैन्स किचन। कौनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं एक बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स बनाएंगे और नूडल कटलेट्स इसको कहते हैं। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है आप नोट डाउन कर लें। आलू लिए हैं मैंने 500 ग्राम, यानी वज़न में ये हैं आधा किलो। 2 मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको चॉप करके काट लिए। धनिया लिया है मैंने आधा कप, आप कम या ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। एक नूडल्स का पैकेट लिया है, टेस्ट मेकर भी मैंने उसका लिया है। 3 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है, उसमें मैंने आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल लिया। इसको मिक्स कर लेंगे। नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा जो है वो आधा चाय का चम्मच आएगा, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच आएगा, मोटी कुटी लाल मिर्च आएगी 1 चाय का चम्मच। अब आलू को साथ साथ मैश कर लेंगे, ये देखें। और जो शिमला मिर्च थी साथ उसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देंगे सब, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे, सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए। ये देखें, एक टेस्ट मेकर डालेंगे इसमें, मिक्स करेंगे, के साथ एक स्लैरी तैयार कर लेंगे। ये देखें, बहुत थिक हमें स्लैरी नहीं रखनी, सिर्फ इतनी हो कि ये अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। स्लैरी में गुठलियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर होना चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए बैटर। अब मैंने मैगी नूडल्स जो लिए हैं एक चॉपर में डाल दिया और उसको इसके ऊपर इसमें डाल के अच्छे से इसको क्रश कर लेंगे। बिल्कुल मलीदा नहीं करना हमने, मोटा मोटा इसको क्रश कर लेंगे ताकि नूडल्स जो है वो टूट जाए। ये देखें, ये इस तरीके के होने चाहिए। ठीक है जी, इसको प्लेट में डाल के साइड पे कर लेंगे। हम कटलेट्स बना लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। मैं इसको कबाब टाइप शेप दूंगी। ये देखिए, इस तरीके के मैं सब बना लूंगी। ये देखिए, मैंने इसको सबको रेडी कर लिया और ये सब रेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, एक एक हम अपना कटलेट्स उठाएंगे, डिप करेंगे, नूडल्स लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, इसको साइड कर देंगे। इसी तरह दूसरा भी करेंगे, डिप करेंगे, नूडल्स लगाएंगे और डालेंगे नूडल्स। ये देखिए, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा होंगे, जो लगने होंगे वो लग जाएंगे, जो बाकी एक्स्ट्रा होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। ये देखें, इसी तरह मैं सब बना लूँ। एक पैन ले लिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दी है और मैं अब इसको एक एक करके इसमें डालती जाऊंगी। आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल को, वरना ये इसका कलर फौरन से डार्क हो जाएगा। जितने इजीली आ सके पैन में उतने डालिएगा। ये देखिए, इसको राम राम से मैं इसको पलटती जा रही हूँ। ये देखिए, और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है इनका, और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए, माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है और ये देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। मैं इसको निकाल लूँगी और डिश आउट कर दूँगी। देखिए, ये माशाल्लाह से हो गए हैं और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। और आप इसकी लुक देखें, कितने हसीन और बहुत क्रिस्पी बने हैं। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कौनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।